नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटे ने बाप को ठगा। एक 75 बरस के वृद्ध थे, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी और अपने बेटे बहू के साथ अपने ही घर में जो अपनी कमाई से बनाया था उसी में रहते थे। पत्नी शोभा का देहांत 8 महीने पहले हो चुका था, जिसकी वजह से वो अकेलापन महसूस करते थे और अपने ही कमरे में खुद को कैद कर रामचरितमानस पढ़ते या टीवी देखते या भगवान का नाम 1001 बार लिखते रहते थे। इस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। पेंशन 70,000 में से 30,000 घर चलाने के लिए बेटे को देते थे, 20,000 छोटे बेटे को देते थे क्योंकि वो मामूली क्लर्क था और उसकी 2 बेटियां ही थी। शेष राशि बैंक में जमा रखते अपनी दवा के लिए और उनके मृत्यु उपरांत श्राद्ध क्रम में काम आ सके और बेटों पर भार ना पड़े। वैसे उनकी देखभाल में बड़ा बेटा बहू कोताही तो ना बरतते, लेकिन जब रिश्तेदार के अतिरिक्त खर्च पर बेटा फटाक से पैसे मांग लेता, जिससे वो व्यतीत हो जाते थे। मन ही मन खिन्न रहते कि इतनी बड़ी रकम देता हूँ, फिर भी ये लोग पैसे के बहुत लोभी हैं। खैर, क्या कर सकते थे, रहना तो उनके साथ ही है, इसलिए खून का घूंट पी जाते। करते भी क्या, और उनको ये अच्छे से पता था, बस पैसे की वजह से बेटे उनका ख्याल रखते हैं, वरना पूछते भी नहीं। इतना तो उनको पता था। एक दिन उनका चश्मा टूट गया। बेटे को बनवाने के लिए बोला उन्होंने। बेटा चश्मा बनवा कर ले आया और बिल थमा दिया, 10,900 रुपये का। बेटे की बदनीयती देख उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने 10,900 की राशि का चेक बेटे को दे दिया। थोड़ी ही देर में 15 साल का पोता दौड़ता हुआ दादाजी के पास आता है। दादाजी, देखिए ना मेरा आईफोन, अभी पापा लेकर आए हैं। पोते का मोबाइल फोन देख खुश हो गए और मोबाइल को उलट पलट कर देखने लगे। मोबाइल के पैकेट पर नजर पड़ी, जिससे उनकी आंखें अचरज से चौड़ी हो गईं। उस मोबाइल का दाम 70,999 लिखा था और मोबाइल के पैकेट में उनके चश्मा की भी रसीद मिली, जिसमें 3,500 लिखा था। अब काटो तो खून नहीं उनका। अपने ही घर में उनका बेटा उनको लूट रहा था। 3,500 के चश्मा को 10,900 का बताया और बाकी पैसा उसकी जेब में। पोते के मोबाइल के दाम ने भी उनको आत्मघात किया कि उनका बेटा अपने बाप के पैसे से अपने व्यक्तित्व कार्य को अंजाम दे रहा है और टीनेजर बच्चे को इतना महंगा मोबाइल। यदि मैं मर भी जाता हूँ तो मेरा पैसा भी इन्हीं लोगों को मिलेगा। क्या मैं ऊपर भगवान के पास ले जाता? बेचारे अपने ही पुत्र के हाथों ठगे जा रहे थे। सब कुछ देखकर भी ना बोलना उनकी कितनी बड़ी बेबसी रही होगी। वो सब कुछ जानकर भी अनजान थे, लेकिन यह संवेदनहीनता वर्तमान के लगभग सभी हिंदुस्तानी परिवारों में वरिष्ठ नागरिक सांस ले रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता के पैसे से ही घर चला रहे बेटे उन पर धौंस जमाते हैं, जिस पर एहसान जताकर कहते हैं बाहरी लोगों से कि अपने माँ बाप को अपने पास रखे हैं, खिला पिला रहे हैं, दवा वगैरह लाकर दे रहे हैं, जबकि उनके खर्च के पैसे उन बुजुर्गों से ही ऐंठ लेते हैं। कहीं कहीं वृद्ध दंपति अपने ही मकान में बहू के हाथों अपेक्षित और अवहेलना के शिकार हैं। बासी रूखा सूखा खाने को लाचार हैं। बूढ़ा आदमी एक शिशु की भांति होता है, उसका भी बच्चे जैसा पालन पोषण करने की दरकार है, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा। बड़े बुजुर्ग का लिहाज का हनन हो चुका है। सभ्य, सुशील, शरीफ, सुसंस्कृत बेटा बहू का कहने का जमाना जा चुका है। इसके लिए केवल बहू को दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि बेटा 100% दोषी है, क्योंकि वो कल की आई लड़की के भरोसे अपने माँ बाप को छोड़कर ऑफिस चला जाता है। लौटने के बाद सुबह से शाम तक की दिनचर्या का खाका नहीं लेता, बल्कि हर चीज में बीवी की हाँ में हाँ मिलाता है।
बहू तो सीधे मुंह बात नहीं करती। आज के समय में वृद्धाश्रम का होना एक तरह से जरूरी भी हो गया है। बहुतों के बच्चे बाहरी देशों या स्वदेश में नौकरी चाकरी करते हैं, जिससे बुजुर्ग दंपति अकेले हैं। ऐसे में हम उम्र साथी की दरकार होती है, खासकर एक विधवा या विधुर को। ऐसे में बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धाश्रम जाकर अपने उम्र दराज से मिलकर सुख दुख साझा करते हैं। अपने ही बेटा से ठगे जाने से बेहतर विकल्प उपलब्ध है वृद्धाश्रम को ज्वाइन करना और अपने पैसे से निर्धन वृद्धों की सहायता करना, जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर विदेश जा बसे हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।